जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। महिष विदारिणी नमः चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है फ्रेंड्स। आज की जो बात करूँगी वो मैं मेरे ड्रीम चैनलिंग के बारे में बोलूँगी। ठीक है, वो चैनलिंग एक्चुअली मुझे झूठ तो बोलूँगी नहीं, 2 हफ्ते पहले हुई थी। ठीक है, तो जिस टाइम मुझे चैनलिंग हुई थी मुझे लगा था कि मेरा सिचुएशन है, मुझे दिखाया गया है। ठीक है, फिर धीरे धीरे मेरी मम्मा यानी माँ काली की तरफ से मुझे पोक होने लगा, यानी कि वो बार बार बोलने लगी कि नहीं बताओ बताओ बताओ। तो वैसा ड्रीम चैनलिंग वो तुम्हारे व्यूवर्स के लिए था वैसा। तो मुझे अभी कैसा है कि जो मुझे चैनलिंग हुई है मम्मा की तरफ से वो आप लोगों तक मुझे शेयर करना है। आई होप कि आपको काम की जानकारी लगे और आपके काम की ही है, तभी मुझे ड्रीम में दिया गया है वो चीज़। ठीक है, पहले तो मैं बताऊंगी करंट सिचुएशन मतलब ड्रीम का क्या ड्रीम में मैंने देखा। उसके बाद मैं उसको डिकोड करूंगी, उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी बोलने वाली हूँ कि कैसे आप इन सब से निकल सकते हैं। ठीक है, ये ड्रीम आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को लेकर मुझे दिया गया था। मैंने ड्रीम में देखा, ठीक है, एक रूम है, वहाँ पे मैंने एक तांत्रिक टाइप देखा आदमी को, जिसने भगवा कलर का वो पहना था, पूरा एक वन पीस जैसा गाउन जैसा होता है वैसा, तो उसने पहना हुआ था और उसके पास एक स्नेक था। ठीक है, स्नेक जो रिप्रेजेंट करता है, वो जो फन वाला जो नाग होता है वो रिप्रेजेंट करता है ड्रीम में डीएम की एनर्जी को। ठीक है, आपको अगर नाग दिख रहा है, अगर ड्रीम में जिस सिचुएशन में नाग दिख रहा है वो आपके डीएम की एनर्जी है वैसा। ठीक है, तो मुझे दिखा कि वो उसने ना उस तांत्रिक ने ना उस नाग को अपने बस में करके रखा है। और जब मैं वहाँ पे गई, ठीक है, तो उसने वो नाग को मेरे ऊपर ही फेंक दिया था। ठीक है, कि डराने के लिए। तो उस टाइम जैसे ही मैं पता नहीं शायद मैं चिल्ला रही थी, ये क्या हो रहा था, मेरा नींद खुल गया। ठीक है, चैनलिंग इतनी ही हुई है। फिर उसको मैंने जब डिकोड किया तो मुझे पता चला, ठीक है, कि आपके डीएम की एनर्जी, क्योंकि डीएम शिव तत्व होते हैं। ठीक है, चाहे अवेकन हो चाहे अनअवेकन हो। ठीक है, आपने कभी महादेव बाबा को देखा है, जब उनको सती से वियोग हो गया, वो वैराग्य में चले गए थे, उन्होंने अपनी कुछ आभासी नहीं था तो भी वो शिव ही थे। ठीक है, तो वैसा, तो अगर आपके शिव अभी अवेकन नहीं हैं, ठीक है, तो भी वो शिव तत्व ही हैं उनके अंदर। तो उनकी जो प्योर एनर्जी है उसका यूज़ कोई आसपास का कोई डेविल एनर्जी कर रही है। ठीक है, कोई तांत्रिक अटैक्स उनको, ऐसा हो सकता है कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया गया हो, उनको सम्मोहित कर दिया गया हो, उनकी एनर्जी का यूज़ मिसयूज़ के लिए किया जा रहा है। ठीक है, लोगों को हार्म करने के लिए उनकी पॉजिटिव एनर्जी को सक करके और यूज़ किया जा रहा है। ये तांत्रिक कोई भी हो सकता है, ये उनके परिवार का भी कोई हो सकता है, आसपास का भी। डेविल एनर्जी किधर है, क्योंकि जैसे जो डिवाइन सोल्स होती हैं उनके ऊपर डेविल एनर्जी का नज़र बराबर रहता है। उनको बराबर से पता है, जब किसी डिवाइन सोल का बर्थ होता है तब से लेकर डेविल एनर्जी को पता होता है कि ट्विन्स हैं, ये ट्विन फ्लेम्स हैं, उनके लाइफ में हर्डल डालना स्टार्ट करो। ठीक है, वैसा। तो आप समझ गए हैं कि आपके डीएम की एनर्जी को मिसयूज़ करने का ट्राई किया जा रहा है। ठीक है, और गलत तरीके से किया जा रहा है लोगों को हार्म करने के लिए। आपके डीएम को हो सकता है कि इतना डिस्ट्रैक्टेड बना दिया गया हो आपके डीएम को कि वो सही गलत का फ़र्क नहीं समझ रहे हैं, गलत कर रहे हैं, लोगों को गलत कर रहे होंगे या कुछ भी कर रहे होंगे। आप सिनेरियो अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन इसका एक ही है, बजरंग बाण। मैं बार बार इसलिए बजरंग बाण, क्योंकि बजरंग बाण मुझे आगे से दिया गया है यूनिवर्स की तरफ से। तो बजरंग बाण करिए कि जिस किसी भी, मुझे आप बजरंगबली जी से प्रे करिए कि मुझे नहीं पता कि मेरे डीएम के ऊपर किस तांत्रिक ने यूज़ किया है, उनके घर से मुझे नहीं पता, लेकिन जो कोई भी मेरे डीएम की एनर्जी का मिसयूज़ कर रहा है, कोई अगर तांत्रिक ऐसा है कि मेरे डीएम की एनर्जी का मिसयूज़ कर रहा है, उसको इसी क्षण अपने गदा वज्र से हमेशा हमेशा के लिए संहार कर दीजिए उस तांत्रिक का। और मेरे डीएम को हमेशा हमेशा के लिए अपने चरणों में सुरक्षा प्रदान कर दीजिए, ऐसा बोलिए। और आप जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनका कवच सुनिए। अगर पढ़ना
अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, नहीं तो सुन सकते हैं तो सुनिए, और उस भगवान का कवच से अपने डीएम को प्रोटेक्ट करिए। इसके लिए बोला जाता है कि अपने डीएम को बजरंग बाण से और कवच से, जिस किसी भगवान के रूप से कवच को मानते हैं, उनका प्रोटेक्शन देने के लिए, कि अगर उनका प्रोटेक्ट रहेगा। कवच कैसा काम करता है ना फ्रेंड्स, कि नेगेटिविटी के आगे ना कवच से अगर आपने अपने पर्सन को प्रोटेक्शन दे दिया तो नेगेटिविटी के आगे रहेंगे, लेकिन उसको दिखेगा नहीं। वो क्या बोलते हैं, अंधी टाइप हो जाती है नेगेटिविटी। आपके सामने में रहेंगे डीएम उनकी नेगेटिव, लेकिन उसको देख नहीं पाएगा, देखेगा नहीं तो फिर कुछ करेगा कैसे वैसा। इसके लिए बोला जाता है पहले बजरंग बाण से शत्रुओं का संहार करिए, उसके जस्ट आफ्टर, ठीक है। बजरंगबली जी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। उन्होंने पूरा समुद्र पार कर लिया था, पूरे लंका को जला दिया था, ठीक है। तो उनके लिए कुछ भी नेगेटिव, उनको बजरंगबली जी को धरती पे जीवंत देवता है, उनको जीवित, इसके लिए सब भगवान वापस जैसे भगवान विष्णु चले गए थे अपने लोक में, लेकिन भगवान श्री हनुमान को क्यों छोड़ दिया गया था, कि भक्तों की रक्षा करने के लिए, कि कलयुग में भक्तों के ऊपर इतने सारे प्रॉब्लम आने वाले हैं जिसकी रक्षा तुम्हें उनको जिम्मेदारी दी गई है भक्तों की रक्षा करने के लिए। आप पुकारिए तो सही, अपने लिए प्रोटेक्शन मांगिए तो सही, अपने पर्सन के लिए प्रोटेक्शन मांगिए, अपनी जर्नी के लिए प्रोटेक्शन मांगिए, हर दिन सुबह और शाम 2 बार। इसके लिए बोला जाता है कि प्रोटेक्ट कम से कम 2 बार तो प्रोटेक्शन दीजिए। अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, अपने काम को प्रोटेक्ट करिए, क्या बोलते हैं, अपने डीएम को प्रोटेक्ट करिए, अपने घर को प्रोटेक्ट करिए, जो आपके असली शुभचिंतक हैं उनको प्रोटेक्ट करिए। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आई हों। तो चलिए मिलते हैं और नेक्स्ट किसी ऐसे वीडियो में। ये तो ड्रीम चैनलिंग है था, तो जो कि मुझे हुआ तो मुझे आप तक बताना है। थैंक यू सो मच।